आज हम लोग बात शेयर की करने वाले हैं कि शेयर क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉपिक को कवर किया है कि भाई कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर क्या होता है और शेयर के कितने टाइप्स होते हैं। शेयर क्या होता है, जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो सबसे स्मॉल यूनिट्स होती है वो शेयर कहलाती है। या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि शेयर मीन्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर स्मॉल यूनिट्स कहलाती है शेयर। और शेयर का अगर हम दूसरी मीनिंग सबसे सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। कैपिटल का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है उसको शेयर कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है दैट इज़ 10 लाख, यानी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, यानी कंपनी को टोटल शेयर से 10 रुपये, कंपनी को जो टोटल पैसे चाहिए रिक्वायरमेंट जो उसकी है वो 10 लाख रुपए की। अभी अगर कंपनी ये 10 लाख रुपीज़ किसी एक इंसान से मांगने के लिए जाएगी तो काफ़ी बर्डन रहेगा और हो सकता है कि वो व्यक्ति मना भी कर दे ना दे। 2 व्यक्ति के पास जाएंगे तो हो सकता है वो भी मना कर दे, क्योंकि अगर हम एक इंसान के पास जाएंगे तो उसको देना पड़ेगा 10 लाख रुपीज़, और 10 लाख रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट है जो कि हर इंसान देना नहीं पसंद करता। तो शेयर्स क्यों बनाए गए, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी लार्ज कंसर्न है, तो कोई एक व्यक्ति उसको चला नहीं सकता। तो कंपनी को चलाने के लिए हमें बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हमें, और कोई भी कंपनी को उधार नहीं देगा। इतनी बड़ी फर्म है तो कोई भी इतना पैसा डायरेक्ट उधार आपको नहीं दे देगा, इसलिए हमें कंपनी में बनाने पड़ते हैं ओनर, ढेर सारे ओनर जो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके कंपनी में अच्छी खासी कैपिटल को जनरेट कर देते हैं। तो जैसे कंपनी की कैपिटल है टोटल 10 लाख रुपीज़, उसको हमने डिवाइड कर दिया, जितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जैसे हमने उसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अगर हमने इसको 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया तो सबसे छोटा हिस्सा हो गया 10 रुपीज़। इसको कहते हैं शेयर्स। यानी कंपनी की जो टोटल कैपिटल थी उसको हमने 1 लाख रुपीज़ से 1 लाख से डिवाइड कर दिया, यानी 1 लाख टुकड़े कर दिए। तो 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल थी, उसको हमने 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो सबसे छोटा पार्ट क्या है 10 रुपीज़, डेट इज़ कॉल्ड शेयर। शेयर मतलब कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, तो कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा हो गया 10 रुपये। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कंपनी को, अब कंपनी ने इसको नाम दे दिया शेयर। अब एक शेयर हो गया 10 रुपीज़ का, अगर हम ऐसा 1 लाख लोगों से पैसा मांगेंगे तो हमारे पास 10 लाख रुपये आ जाएंगे। यानी कंपनी ने बोल दिया कि भाई मेरा एक शेयर 10 रुपीज़ का है। अब किसी को 2 शेयर खरीदना है तो वो 20 रुपीज़ देगा, 3 शेयर खरीदना है तो 30 रुपीज़ देगा, 4 शेयर्स खरीदने हैं तो 40 रुपीज़ देगा, फिर 5 शेयर्स खरीदने हैं तो 50 रुपीज़ देगा। मीन्स वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उतने पैसे देगा जिसको जितना शेयर्स खरीदना होगा, और वो पैसा देने के बाद कंपनी में ओनर की हैसियत से रहने लगेगा। तो शेयर्स क्या है, कंपनी की जो स्मॉल यूनिट्स होती है कैपिटल की, यानी कि जब हम कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग शेयर कहते हैं। तो वही यहाँ पर शेयर दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ शेयर, अब हम जानते हैं कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसके होल्डर को 2 अधिकार है, यानी जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उनको 2 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार ये दिया गया है कि उनको डिविडेंड का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा, यानी जब डिविडेंड को बांटा जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जिस तरह हम अपनी टोटल कैपिटल को 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने टोटल प्रॉफिट को भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जो प्रॉफिट होता है, जो टोटल अमाउंट होता है इनकम का, वो प्रॉफिट कहलाता है, और उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, जब हम प्रॉफिट को डिवाइड करके देना शुरू करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर हम बात करें तो राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इनको ये अधिकार दिया गया है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपना डिविडेंड पा लेंगे। राइट टू रिटर्न कैपिटल, और इनको ये अधिकार दिया गया है कि ये अपनी कैपिटल, यानी जब कभी कंपनी बंद हो जाएगी तो सबसे पहले इनका पैसा लौटाया जाएगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का इसके बाद लौटाया जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जिनको ये 2 अधिकार नहीं दिया गया है। कौन सा 2 अधिकार, इनको डिविडेंड तो मिलेगा बट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, और इनकी कैपिटल भी वापस की जाएगी बट